ये बात 23 साल पहले की है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से सरकारी घरों को खाली करने का आदेश भी मिल चुका था। दो देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में कई परिवारों को अपना घर, उससे जुड़ी चीजें और यादें वहीं छोड़कर जाना पड़ा, और उन्हीं परिवारों में से एक था कप्तान मिश्रा का परिवार। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफर में और इस कहानी को करीब से महसूस करते हैं। हेलो बेटा, तुझे ही अब अपनी माँ और अपनी बहन नीना का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में क्या हो किसी को नहीं पता। हेलो पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। वैसे भी हम सबने मिलकर तय किया था ना कि नीना के जन्मदिन पर हम सब वृंदावन घूमने जाएंगे, और आप हमेशा ये कह के टाल देते थे कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये लड़ाई भी श्री कृष्ण की ही लीला हो, क्योंकि अब हमें ये जगह छोड़कर जानी पड़ रही है, और क्या पता श्री कृष्ण हमें अपने घर बुला रहे हो। पापा, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। विक्रम जी अपने बेटे को जिम्मेदारी देते ही बड़ा होते हुए महसूस कर रहे थे। वो खुश थे कि उनका बेटा इतनी मुसीबतों में भी खुशियां ढूंढ रहा है। तो पापा, तय हुआ कि मैं माँ और नीना को लेकर मथुरा ही चला जाता हूँ, और जब ये लड़ाई रुक जाएगी और आप हमारे पास वापस लौट आएंगे, तब हम सब मिलकर वृंदावन चलेंगे। विक्रम जी ने बड़े भारी मन से अपने परिवार को विदा किया, और आदि अपनी माँ और नीना को लेकर मथुरा के लिए निकल पड़ा। सबकी आंखें नम थी, और वो सफर ऐसा था कि मानो कुछ पीछे छूटता ही चला जा रहा है, और चाहते हुए भी उसे पकड़ना अब नामुमकिन सा है। एक तरफ विक्रम ने अपनी यूनिट के सीईओ को रिपोर्ट किया और अपने सिपाहियों की टुकड़ी को लेकर लड़ाई के लिए तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ आदि मथुरा पहुंच चुका था। कई महीने बीत चुके थे। आदि को अपने पिता की कोई खबर नहीं थी। सिर्फ अखबारों और टीवी से माहौल का अंदाजा लगाया जा रहा है। दोपहर का समय था। आदि नीना और अपनी माँ के साथ रोज की तरह टीवी खोलकर बैठ गया, क्योंकि उस समय बॉर्डर की खबरें आती थी। तभी आदि जोरों से चिल्लाया, माँ देखो टीवी में क्या आ रहा है, पापा की पलटन पाकिस्तानियों के बीच फंस गई है। आदि की माँ को एकदम से धक्का सा लगा। वो सहम गई। आदि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को संभाले या अपने आंसू छुपाए, लेकिन इन सब के बीच उसे एक बात सूझी। आदि ने फटक से बोला, क्यों ना माँ, हम सब वृंदावन चलें, श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे पापा को सही सलामत हमारे पास भेज दे। माँ ने आदि की बात से हाँ में हाँ मिलाई, और सब लोग वृंदावन के लिए निकल गए। वो समय से पहुंच गए, क्योंकि उनके घर से वृंदावन 30 मिनट की ही दूरी पर था। मंदिर में रोज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी सबने अच्छे से श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। शाम का समय हो गया, और तभी नीना ने निधिवन में जाने की जिद की। वो जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि वन के बंद होने का समय आ गया था, लेकिन नीना की जिद के आगे किसकी चलती, और फिर वो वन के लिए चल दिए। भीड़ होने की वजह से आदि वहीं पर फंस गया। बाहर माँ और नीना परेशान होने लगे, और समय भी बीतता जा रहा, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ आदि को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसने निधिवन के बारे में बहुत कुछ सुना था कि जो यहाँ रात को रुकता है वो जिंदा नहीं बचता, उसकी आंखें चली जाती है, या तो वो पागल हो जाता है। आदि के मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। तभी उसने जमीन पे ही आसन लगा लिया और रात भर श्री कृष्ण का नाम जपता रहा। उसके कानों में घुंघरू की मधुर आवाज, भीनी सी हंसी कानों को लुभा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और श्री कृष्ण का नाम जपता रहा। जब सुबह हुई तो वो शांति से बिना किसी से कुछ कहे घर को लौट गया। आदि की माँ उसे देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनको अब वापस देखने को नहीं मिलेगा। आदि पूरी तरीके से श्री कृष्ण का भक्त बन चुका था। तभी फोन की घंटी बजी। आदि ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आदि। वही प्यारा सा स्नेह, वो कोई और नहीं विक्रम थे, आदि के पिता। आदि को जैसा सारा जहान मिल गया हो। तभी विक्रम कहते हैं कि मैं कल लौट रहा हूँ, नीना के जन्मदिन पर वृंदावन जाने के लिए तैयार रहना। आदि कहता है, हाँ पापा, हाँ। तो ऐसी है श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।